थर्ड ईयर क्लास में फर्स्ट पेपर में आपका एक यूनिट में चैप्टर है रागों का तुलनात्मक अध्ययन। दो रागों की तुलना, बहार की और मियाँ मल्हार की, पूरिया की और मारवा की। ये दो ग्रुप्स हैं जो अक्सर आते हैं आपके एग्ज़ाम में भी, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें भी एग्ज़ामिनर्स इससे संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आज यहाँ हम बहार और मियाँ मल्हार, ये मैंने आपको पहले इसकी बंदिशें भी बताई हैं और इसकी डिटेल भी भेजी हुई है, आपको व्याख्यान के थ्रू समझाया भी है। आज हम जो तुलना कर रहे हैं दो रागों की वो हैं बहार और मियाँ मल्हार। ये दोनों राग जो हैं काफ़ी थाट से हैं और इसमें गंधार और निषाद यानी ग और नी दोनों कोमल हैं। बहार में अवरोह में कोमल निषाद लगाया जाता है, वो भी आपको मैं गा के बताऊंगी। और मियाँ मल्हार में कोमल निषाद लगाने का ढंग थोड़ा सा अलग है इससे। साधारणतया सामान्यतः इसमें जो संगति है स्वर वही हैं, पर स्वर संगति है वो थोड़ी थोड़ी भिन्न है, स्वर सेम है। बहार के आरोह में ऋषभ और अवरोह में धैवत यानी रे और धा वर्जित है। बहार राग की जो जाति है इसलिए षाडव षाडव हो जाती है। कौन से जो दो स्वर हैं, रे और धा, जबकि मियाँ मल्हार में सारे स्वर लिए जाते हैं और इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है। बहार राग का जो वादी संवादी है, वादी संवादी आपको ध्यान होगा, जो मुख्य या प्रधान स्वर है राग का वो वादी है, और उससे कुछ कम जिसकी इम्पोर्टेंस होती है और दूसरे स्वरों से जिसकी ज़्यादा होती है वो संवादी स्वर कहलाता है। तो बहार राग में वादी स्वर जो है मध्यम है यानी माँ है, और संवादी स्वर जो है वो षडज है यानी सा है। अब इसी के साथ का जो मियाँ मल्हार है उसमें वादी और संवादी थोड़ा अलग है। उसमें वादी स्वर है षडज यानी सा और संवादी स्वर है पंचम यानी पा। दोनों के वादी संवादी में अंतर है, जबकि दोनों राग काफ़ी थाट से हैं। दोनों में ग और नी कोमल लगते हैं। स्वर संगतियाँ थोड़ी सी अलग हैं जिससे राग की पहचान हो पाती है। तो बहार राग का वादी मध्यम, संवादी षडज, उसी समय मियाँ मल्हार में उसी प्रकार वादी स्वर षडज और संवादी स्वर पंचम। इसका आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान ज़रूर रखें। दोनों ही में विकृत और शुद्ध स्वर एक जैसे ही हैं, किंतु बहार राग का गायन या वादन मध्य और तार सप्तक के स्वरों में होता है, मध्य सप्तक और तार सप्तक के स्वरों में, इसलिए इस राग को हम उत्तरांग प्रधान राग कहते हैं। और मियाँ मल्हार जब कि मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में गाया जाता है या बजाया जाता है। मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक, और वो मध्य सप्तक और तार सप्तक दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मियाँ मल्हार क्योंकि मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में गाया बजाया जाता है, इसलिए इसकी जो पूर्वांग राग इसको कहा गया है, प्रधान राग कहा गया है। मियाँ मल्हार एक तरीके से मौसमी राग है, वर्षाकालीन ऋतु में अधिकतर गाया जाता है। वैसे इसका जो गायन समय है वो रात्रि का समय है। बहार राग का भी जो गायन समय है वो रात्रि ही माना गया है। दोनों के आरोह अवरोह पकड़ भी गाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मियाँ मल्हार और राग बहार दोनों में कोमल और शुद्ध निषाद यानी दोनों नी का प्रयोग होता है, बहार में भी और मियाँ मल्हार में भी। लेकिन दोनों में इन स्वरों का जो लेने की जो एक विधि है, लगाव का जो एक तरीका है, वो थोड़ा सा अलग अलग है। बहार राग जो है वो चंचल प्रकृति का है,
मियाँ मल्हार को भी कुछ लोग चंचल प्रकृति का मानते हैं, क्योंकि इसकी मंद्र में और मध्य में ज़्यादा इसकी चलन है, इसलिए इसको गंभीर प्रकृति का भी माना गया है। अब मैं आपको दोनों ही राग के आरोह अवरोह पकड़ गा के बताऊंगी, तो आपको समझ आएगा कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम सबसे पहले मियाँ मल्हार गाएंगे। सा रे मा रे सा मा रे पा नी धा नी सा। ये दोनों निषाद लिए हैं मियाँ मल्हार में। नी धा नी, ये शुद्ध है। नी सा नी पा, ये कोमल है। अवरोह में जब गाएंगे हम निषाद तो कोमल है। सा नी पा मा पा गा गा मा रे सा। अब पकड़ जो है राग का बहुत ऐसा स्वर संगति होता है जिससे राग हमें पहचान में आ जाता है। रे मा रे सा नी पा, ये मंत्र सप्तक के स्वर हैं। जिन स्वरों के नीचे बिंदी लगी हुई है वो स्वर मंत्र सप्तक में गाए जाते हैं, और जिन स्वरों के ऊपर बिंदी लगी हुई है वो तार सप्तक में गाए जाते हैं। वैसे आपको पता होगा, लेकिन एक बार ये बात आपको कही है तो रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि मियाँ मल्हार की जो संगति है मंत्र सप्तक में ज़्यादा है और मध्य सप्तक में ज़्यादा है। तो इसमें जो मंत्र सप्तक के जो स्वर गाए जा रहे हैं ये आप जरा ध्यान से सुने। सा ने पा मा पा ने दा ने सा ने पा, ये मंत्र सप्तक है। मा पा ने दा ने सा पा गा गा मा रे सा। इसमें मुख्य स्वर जो उसको बाहर से अलग करते हैं वो था ने दा ने सा। ये हुआ मियाँ मल्हार। अब आते हैं हम बाहर पे। बाहर में स्वर यही हैं, लेकिन थोड़ा सा चलन अलग है। एक उसमें रे जो है, ऋषभ जो है वो आरोह में वर्जित है। ने सा, इसके भी नीचे नई के बिंदी है, आप ध्यान करेंगे तो ये भी मंत्र सप्तक का स्वर है। ने सा गा मा पा, एक चीज गा मा धा नी सा नी पा मा पा गा मा रे सा। इसमें भी नी धा नी सा लिया जाता है। वो मध्य सप्तक में नी धा नी सा नी पा मा पा गा मा रे सा। अब इसकी पकड़ उसको गाने से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये बाहर गाई जा रही है। मा पा गा मा धा नी सा। फिर से देखिए, मा पा गा मा
ये हुआ बहार, तार सप्तक और मध्य सप्तक, बहार, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक, मियाँ मल्हार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसमें मियाँ मल्हार जो है उसके स्वर और राग बहार का जो तिरोभाव है और मियाँ मल्हार का जो आविर्भाव है, इसको आप याद करेंगे। ये जो भी गया था यही लिखा हुआ है और कोशिश करेंगे कि ये आप याद रखें, और जब तुलनात्मक अध्ययन आए दोनों रागों का तो आप इसको ज़रूर लिखें। आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।